Good morning. Today we are going to discuss about hypothesis testing for population proportion. As you know, in last lecture we discuss about hypothesis testing for a population mean. हमने लास्ट टाइम म्यू का हाइपोथेसिस देखा था और म्यू में दो टाइप के टेस्ट हो सकते हैं. एक जेड टेस्ट हो सकता है जब सैंपल साइज 30 से ज्यादा हो, और अगर सैंपल साइज 30 और 30 से कम हो तो टी टेस्ट हो सकता है. तो लास्ट टाइम वी डिस्कस हाइपोथेसिस फॉर पॉपुलेशन मीन, दैट इज म्यू के लिए हमने हाइपोथेसिस डिस्कस किया. नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग टू सम्स अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन. प्रपोर्शन का मतलब होता है पी, probability भी बोल सकते हैं. तो today we are discussing about hypothesis testing for population proportion. Now let's check the example. The lighting segment is composed of GLS lamp, fluorescent tubes and CFL. The organized market contribute 60% of the total sales of the GLS lamp. I hope you know the difference between organized market and disorganized market. ऑर्गेनाइज मार्केट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हो, जैसे मॉल, वो सब ऑर्गेनाइज मार्केट है. और जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो ऐसा मार्केट होता है जिसमें छोटे छोटे होते हैं ये शॉप और जो होते हैं ना, वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द ऑर्गेनाइज मार्केट कंट्रीब्यूट 60% ऑफ टोटल सेट ऑफ जीएलएस लैम्प, ऐसा वो मानते हैं. नाउ 60%, अभी परसेंटेज आया तो समझ जाना है कि ये प्रपोर्शन का हाइपोथेसिस है. देखो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज द सम ऑफ म्यू एंड प्रपोर्शन. अगर आपको एवरेज दिया है तो समझ जाना है कि वो म्यू का हाइपोथेसिस है. आपको सब में एवरेज दिया होगा तो समझ जाना है कि म्यू का हाइपोथेसिस है. लेकिन अगर सब में आपको परसेंटेज दिया है, ऐसे देखो 60%, तो समझ जाना है कि ये प्रपोर्शन का हाइपोथेसिस है. क्लियर? So the organized market contribute 60% of the total sales of GSLM. तो ये परसेंटेज है, मतलब P दिया है आपको. ये क्या दिया है? 60%, that is your P. A leading national GLS lamp company believe that, अभी जो बिलीव करती है उसके आधार पे हाइपोथेसिस बनता है. एक्चुअली डेटा क्या है कि ऑर्गेनाइज मार्केट 60% कंट्रीब्यूट करता है, बट a leading national company believe that this market size has decrease. अब ये डिक्रीज हो गई है ड्यू टू वेरियस फैक्टर. वो ऐसा बिलीव करते हैं कि दिस मार्केट साइज डिक्रीज ड्यू टू वेरियस फैक्टर. डिक्रीज का मतलब होता है लेस देन. फॉर वेरीफाइंग दिस, इसको वेरीफाई करने के लिए, क्लेम द कंपनी रिसर्चर ऑफिशियल हैज टेकन अ रैंडम सैंपल ऑफ 200 GLS लैम्प. कितने का सैंपल लिया? 200. आउट ऑफ 200 GLS लैम्प, परचेजर, दो लोगों ने जो परचेज किया, 100 परचेजर हैव परचेज फ्रॉम द ऑर्गेनाइज मार्केट. 200 में से 100 लोगों ने ऑर्गेनाइज मार्केट में से परचेज किया है, ऐसा आपको सम दिया है कि ठीक है. ये 200 क्या है वो n है, 100 क्या है वो हम डिस्कस करते बाद में. नाउ एट 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल टेस्ट द बिलीफ ऑफ द कंपनी. 95% आपको कॉन्फिडेंट इंटरवल दिया है और बोला है कि कंपनी का बिलीव जो है वो टेस्ट करो. अभी एक चीज समझो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाइपोथेसिस सम, यू रिक्वायर्ड अल्फा, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. बट सम टाइम कॉन्फिडेंट इंटरवल भी गिवन. ऐसा भी हो सकता है कि सब में आपको अल्फा भी दिया हो और माइट बी कॉन्फिडेंट इंटरवल भी दिया हो. तो अगर कॉन्फिडेंट इंटरवल दिया हो तो आप अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि ये सब में कितना कॉन्फिडेंट इंटरवल है? 95. 95 मतलब इंटरवल है तो कितना एरर हुआ? 5%. तो योर अल्फा इज इक्वल टू 5%. क्लियर? जनरली इन एग्जाम अल्फा ही दिया होगा. हाइपोथेसिस में जनरली क्या दिया होगा? अल्फा, जो हमको चाहिए. बट अगर कभी कॉन्फिडेंट इंटरवल दिया होता है तो ऑन द बेस ऑफ कॉन्फिडेंट इंटरवल यू कैन कैलकुलेट अल्फा. तो 95% इंटरवल है, तो 95% इंटरवल का मतलब होता है वी आर श्योर दैट आवर रिसर्च इज 95% करेक्ट. तो कितना एरर हुआ? 5%, दैट इज योर अल्फा. अगर 99% कॉन्फिडेंट इंटरवल है तो व्हाट इज योर एरर? 1%, दैट इज योर अल्फा. क्लियर? चलो क्या क्या दिया एक बार देख लेते हैं.
नीचे जो मैं ला रहा हूं। चलो, सम के लिए हमको इतनी चीज चाहिए, इतनी वैल्यू दी है। क्या क्या दी है, फिर से सम को पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइज मार्केट कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द टोटल सेक्स। परसेंटेज दिया है तो समझ जाना है ये प्रपोर्शन का हाइपोथेसिस है, और ये पी होता है। क्या होता है? पी। कितना पी दिया है? 60%, दैट इज 0.60। Now, company believe that leading national GLS LAM company believe that this market size has decreased। ये जो market size, एक्चुअली मार्केट साइज कितना है ऑर्गेनाइज मार्केट का? 60%। लेकिन कंपनी को लग रहा है कि मार्केट साइज डिक्रीज हो गया है, 60% से कम हो गया है। तो याद रखना, हाइपोथेसिस बनाना है, कम हो गया है तो लेस देन आएगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या आएगा? लेस देन। और इंक्रीज बोला हो तो ग्रेटर देन। लास्ट टाइम हमने इंक्रीज के 2 सम किए थे, पता है ना? इंक्रीज बोला है तो हमने क्या किया था? ग्रेटर देन। तो यहाँ पे डिक्रीज बोला है कि 60% से कम हो गया है ड्यू टू सम फैक्टर्स, तो लेस देन आएगा। फिर ये वेरीफाई करने के लिए, फॉर वेरीफाइंग दिस, अ कंपनी, the company's researcher official had taken a random sample of 200 JSM। तो कितना सैंपल लिया? n is equal to 200। और out of 200 GLS LAM purchaser, 100 purchase have purchased from the organized market। 200 में से कितने लोगों ने परचेज किया? 100। तो ये जो 100 होता है ना, उसको x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x। चलो समझो, कितने लोगों का सैंपल लिया? 200। और 200 में से कितने लोगों ने ऑर्गेनाइज मार्केट से परचेज किया? 100। तो ये 100 जो होता है ना, वो x होता है। और x क्यों दिया होता है पता है आपको? पी कैप गिनने के लिए। क्या गिनने के लिए? पी कैप। अभी ये p और p कैप का डिफरेंस क्या है? आई होप यू नो, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन अवर रेगुलर सेशन। p का मतलब होता है पॉपुलेशन प्रपोर्शन, और p कैप का मतलब होता है सैंपल प्रपोर्शन। P का मतलब होता है पॉपुलेशन प्रपोर्शन, और P कैप का मतलब होता है सैंपल प्रपोर्शन। देखो, आपने कितना सैंपल लिया? 200। और 200 में से कितने लोगों ने परचेज किया? 100। तो 200 सैंपल में से 100 लोगों ने परचेज किया, तो सैंपल प्रपोर्शन मिल जाएगा ना? तो क्या? देखो, सैंपल प्रपोर्शन का P कैप गिनना पड़ेगा आपको सम के लिए। फॉर्मूला में P कैप चाहिए, तो P कैप का फॉर्मूला है x डिवाइडेड बाय n, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 200। तो 100 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज योर आंसर इज 0.50। आपको सब में पी कैप चाहिए, तो पी कैप के लिए आपको क्या दिया होगा? x। और x कब दिया होता है? सैंपल के बाद। कैसे? 200 लोगों का सैंपल लिया और उसमें से कितने लोग खरीदते हैं? 100। तो 200 में से 100 50% हुआ ना, तो योर पी कैप 0.5 50। और अल्फा कितना दिया है? 95% इंटरवल, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.05। सिंपल। नाउ लेट्स कैलकुलेट द सम। चलो, दिस इज द वैल्यू p। P proportion, population proportion is 0.60, n is equal to 200, x is equal to 100, so p cap is equal to x divided by n, 100 divided by 200, that is 0.50, and alpha is equal to 0.05। चलो, सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? हाइपोथेसिस। अभी अगर म्यू का हाइपोथेसिस होता है तो म्यू लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे किसका हाइपोथेसिस है? प्रपोर्शन का, इसलिए p लिखा जाता है। सो नल हाइपोथेसिस H0 P, तो नल हाइपोथेसिस ऑलवेज इक्वल टू होता है, इक्वल टू ही होता है, तो P इज इक्वल टू 0.60। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? तो हमने लास्ट ही समझा, ये देखो, मार्केट साइज हैज डिक्रीज। डिक्रीज, तो डिक्रीज है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? लेस देन। P लेस देन 0.60, मतलब 60% से अब मार्केट साइज 60% से कम है, ऐसा वो बिलीव करते हैं रिसर्चर, तो लेस देन। हो गया पहला हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्लियर कर दिया, दैट इज योर नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नाउ सेकंड स्टेप, कैलकुलेटेड वैल्यू। अभी हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रपोर्शन हाइपोथेसिस। अगर आपको पॉपुलेशन प्रपोर्शन का हाइपोथेसिस करना है तो z का फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा? z इज इक्वल टू पी कैप माइनस पी अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाय n। याद रखना, प्रपोर्शन का हाइपोथेसिस करना है तो z ही आता है, यहाँ पर t नहीं आता है। सिर्फ म्यू में ही ऐसा है कि z टेस्ट या t टेस्ट, प्रपोर्शन में ऐसा होता नहीं है। प्रपोर्शन में तो z ही आता है। क्लियर? तो हम अभी क्या कर रहे हैं? हमने हाइपोथेसिस डिसाइड कर दिया। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z। ठीक है, z का कैलकुलेटेड वैल्यू करा है। चलो, सो पी कैप, व्हाट इज योर पी कैप? पी कैप इज इक्वल टू 0.50। पी कैप कितना दिया है? 0.50 माइनस p, तो p हमको कितना दिया है? 60 अंडर रूट p इंटू क्यू, तो p कितना दिया है आपको? 0.60
तो Q कितना दिया है 0.40, तो Q मिल जाएगा ना, P दिया है तो P 60 है, तो Q कैसे मिलेगा 1 माइनस P, P 60 है तो Q कैसे मिलता है 1 माइनस P, तो P 60% है तो Q 40% होगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, P cap, your P cap is equal to 0.50 minus P, your P is equal to 0.60 divided by under root P, so P is equal to 0.60, Q कैसे आएगा 60 में 1 में से माइनस करेंगे 0.40 divided by under root N, N is equal to 200. So now let's calculate 0.50 minus 0.60, आंसर कितना आएगा minus 0.10, और ये अंडर रूट 0.60 into 0.40 डिवाइडेड बाय 200 करके स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 0.0346। योर फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू Z is equal to minus 2.89। Clear? So this way, this is the simple formula of proportion. एक ही formula है P cap minus P divided by under root P into Q divided by N. You have to calculate Z value. Proportion में Z ही calculated value करना है। कौन सा value calculate करना है? Z का। Confirm ही है। चलो, 2 स्टेप हो गए। हाइपोथेसिस कंप्लीटेड, सेकंड कैलकुलेटेड वैल्यू हो गया। अभी थर्ड स्टेप टेबल वैल्यू लाना है। चलो, हमने z का वैल्यू कैलकुलेट किया। किसका वैल्यू कैलकुलेट किया? z। तो टेबल वैल्यू भी किसका लाना पड़ेगा? z। तो z का टेबल देखना है। याद है हमने प्रपोज जो म्यू का हाइपोथेसिस किया था उसमें z का टेबल देख के z की टेबल वैल्यू लाए थे। वैसे यहाँ पर जब आप z की कैलकुलेटेड वैल्यू लाते हो तो टेबल वैल्यू भी किसकी लानी पड़ती है? z की टेबल वैल्यू लानी है। चलो देखते हैं, आपको ये ड्रॉ करना है। चलो डिसाइड करो कि 1 टेल या 2 टेल। पहले याद है लास्ट टाइम ग्रेटर देन था तो हमने राइट हैंड साइड 1 टेल डिसाइड किया था। अभी ये लेस देन है, तो लेस देन है तो कौन सी साइड पर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा रिजेक्शन रीजन लेफ्ट हैंड साइड आएगा, जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है। ठीक है, लेस देन है, दैट्स व्हाई इट्स लेफ्ट हैंड साइड। ग्रेटर देन होता तो राइट हैंड साइड। चलो, लेस देन है, ये जो रिजेक्शन रीजन है, ये रिजेक्शन रीजन जो है वो कौन डिनोट करता है? अल्फा। कितना है अल्फा हमारा? 0.05। रिजेक्शन रीजन कौन डिनोट करता है? अल्फा से डिनोट होता है। अल्फा मींस एरर। चलो, ये 0.05 है, तो ये जो बाकी का पोर्शन है वो कैसे मिलेगा? तो आपको पता है ना, ये आधा एरिया कितना होता है? आधा होता है 0.5, 50%। तो 50% में से ये 5% माइनस करेंगे तो 45% बचेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, आधा होता है 0.5, 0.5 में से ये एरर माइनस कर दो 0.05, तो ये कितना बचेगा? 0.45। अभी आपको पता है 0.45 को हमको z के टेबल में रिवर्स देखना है तो z की वैल्यू मिलेगी। फिर से बता रहा हूं, ये 45 प्रोबेबिलिटी है। ये 0.45 फिर से समझाओ कैसे आया? लेस देन है तो कौन सी साइड पर रिजेक्शन रीजन आएगा? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कितना रिजेक्शन रीजन जो आता है उसमें अल्फा लिख देना है। योर अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अगर ये 0.05 है तो आपको ये बाकी का पोर्शन ढूंढना है। बाकी का पोर्शन कितना कैसे आएगा? तो आधा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है दैट इज 0.5 होता है। 0.5 माइनस 0.05, योर आंसर इज 0.45। अभी आपको क्या करना है? ये 0.45 को z के टेबल में रिवर्स देखना है। तो देखेंगे ना तो कितना आएगा पता है? 1.645 आएगा। कैसे? चलो देखते हैं। देखो z का टेबल फिर से देख लो, क्या रिवर्स देखना है? 45 रिवर्स देखना है। रिवर्स ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को देख के हमको z लाना है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था म्यू के हाइपोथेसिस में 45 को। चलो सर्च करो 0.45 कहाँ पे आता है? देखो ये 43 है, 43 है, 44 है, 45, 45। देखो ये दोनों के बीच में 4500 आता है। देखो 4495 45 एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन किसके बीच में आता है? देखो तो 1.64 और 1.65। ये हमने सैंपल साइज के जब हमने सम गिनना सिखाए थे ना, तब आपको मैंने ये रिवर्स z का टेबल सीखना सिखाया था। और मैंने बोला था अगर आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी है 45 दो के बीच में आती है, वो दोनों का z, जो दो z आते हैं उसका एवरेज करके लेना है। तो हमारा जो 0.45 है ये 0.45 को रिवर्स है। 45 मतलब 4500 होता है। इफ यू आर चेकिंग फ्रॉम द z टेबल, आपको ये दो के बीच में दिखाई देगा। किसके बीच में? 1.64 एंड 1.65। चलो इफ यू हैव अ कैलकुलेटर, एवरेज करो तो 1.64 प्लस 1.65 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज आएगा 1.645। ये रहा, देखो अगर आप इसको रिवर्स देखेंगे तो 1.64 z के बीच में एंड 1.65 मैंने सिखाया था कि जो छोटा वाला हो ना उसके पीछे 5 ऐड कर दो। जो छोटा वाला कौन सा है?
1.645। हाँ, ये माइनस क्यों है? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस ही आएगा। अगर ये राइट हैंड साइड होता तो क्या आता है? प्लस। ये साइन हमको रखनी है, जेड के टेबल में नहीं होती है। ये लेफ्ट, फिर से समझ में आया? 45 को रिवर्स देखा तो किसके बीच में आया? 1.64 एंड 1.65 जेड के बीच में, तो 1.645 एवरेज कर दिया दोनों का। और लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस, अगर ये राइट हैंड साइड होता तो क्या करना पड़ता? प्लस। क्लियर? चलो, हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर दिए। स्टेप नंबर 1 हाइपोथेसिस डिसाइड कर दिया। स्टेप नंबर 2 हमने कैलकुलेट कर दिया वैल्यू z का। और अभी स्टेप नंबर 3 हमने z का टेबल वैल्यू भी ला दिया। अभी कंपेयर करना है। चलो कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करते हैं? ये 2.89 है, इसको यहाँ पे रखना है। चलो 2.89 माइनस कहाँ पे आएगा? लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इससे कम होता है। माइनस जितना बड़ा हो उतना कम होता है, तो इससे लेफ्ट हैंड साइड आएगा ना। तो चलो इससे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कौन से एरिया में आया? रिजेक्टेड रीजन में आया। ये 2.89 माइनस इससे कम होता है तो रिजेक्टेड रीजन में आया ना। ये रिजेक्टेड रीजन है पूरा लेफ्ट हैंड साइड, तो रिजेक्टेड रीजन में आता है। इसका मतलब होता है ये जो नल हाइपोथेसिस है H0 वो रिजेक्ट हुआ। फिर से ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया हुआ है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू जब रिजेक्शन रीजन में आती है, इसका मतलब यहाँ पे आई ना रिजेक्शन रीजन इससे कम होता है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। चलो नल रिजेक्ट हुआ तो एक्सेप्ट क्या हुआ? H1। H1 क्या था? तो H1 ये था, मार्केट साइज डिक्रीज। H1 क्या था? मार्केट साइज डिक्रीज। और अगर ऐसा नहीं लिखना है तो ये लिख दो ना, P लेस देन 0.60। फिर से 2.89 कौन से एरिया में आई? रिजेक्शन रीजन में, तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। H0 रिजेक्ट हुआ तो एक्सेप्ट क्या हुआ? H1। तो H1 प्रूव हुआ ना, तो प्रूव क्या हुआ? P लेस देन 0.60। मतलब जो प्रपोर्शन है वो 0.60 से कम है। मतलब क्या प्रूव हुआ? मार्केट साइड डिक्रीज हुई ना, तभी तो लेस देन हुआ। तो दिस वे यू कैन प्रूव दैट आइदर नल हाइपोथेसिस और आइदर अल्टरनेटिव, कौन सा एक्सेप्ट होता है कौन सा रिजेक्ट होता है। मैं आपको एक और सम करवा रहा हूं प्रपोर्शन का, जिसमें हम टू टेल डिस्कस करने वाले। अब तक हमने जितने भी सम किए उसमें वन टेल सम होता था, अभी टू टेल का सम है। चलो देखो, hypothesis testing for population proportion, example number next. From the past data it was found that 10% of the electric heater were defective. कितने परसेंट डिफेक्टिव है? 10%। तो परसेंटेज दिए हैं तो समझ जाना ये प्रपोर्शन का हाइपोथेसिस है। म्यू का होता है तो एवरेज दिया होता है, म्यू में क्या होता है? एवरेज। बट यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस हाइपोथेसिस इज फॉर प्रपोर्शन. So from the past data it was found that 10% of electric heaters were defective. 10% मतलब ये क्या है? P है। देखो P है, P is equal to 0.10. So the production manager of a company that manufacture electric heater believe, देखो ये believe मतलब ये आपका hypothesis होगा, alternative believe that this figure have changed now. चलो मुझे एक चीज बता दो, कितने परसेंट हीटर डिफेक्टिव आते हैं? 10%, ऐसा दिया 10% ऑफ द हीटर आर डिफेक्टिव। और क्या बोला है कि कंपनी ऑफिसर और मैन्युफैक्चरर बिलीव दैट दिस फिगर हैव चेंज नाउ। इसने ही बोला कि इंक्रीज डिक्रीज, उसको ऐसा लग रहा है कि ये फिगर चेंज हो गई है। याद से समझना, ये फिगर मतलब कौन सी? ये जो 10% डिफेक्टिव आता है उसको क्या लगा पहले कि 10% इलेक्ट्रिक हीटर आर डिफेक्टिव, बट प्रोडक्शन मैनेजर को क्या लग रहा है कि ये फिगर चेंज हो गई। चेंज मतलब उसने ऐसा नहीं बोला कि इंक्रीज हो गया तो ग्रेटर देना था, डिक्रीज हो गया तो लेस देना था, बट उसने क्या बोला? अभी ये चेंज हो गई है। चेंज हो गई ऐसा बोला है ना, तो नॉट इक्वल टू आता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या आता है? नॉट इक्वल टू। चलो देखते हैं बाद में। इसको टेस्ट करने के लिए, फॉर टेस्टिंग दिस बिलीफ ही टेकन अ रैंडम सैंपल ऑफ 100। कितने का सैंपल लिया? 100। एंड फाइंड दैट 12 हीटर। चलो 100 का सैंपल लिया, 100 में से कितने हीटर डिफेक्टिव आए? 12। तो x इज इक्वल टू 12। प्रपोर्शन में n के बाद, n 100 है, n के बाद जो होता है वो x होता है। क्या होता है? x। क्यों दिया होता है x? क्योंकि हमको p कैप चाहिए। क्या गिनने के लिए दिया होता है? पी कैप। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी कैप? पी कैप इज इक्वल टू एक्स दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.12। याद रखना पी कैप चाहिए आपको अगर सम करना है। पी कैप का फॉर्मूला है एक्स बाय एन, तो एन दिया होगा 100, उसके बाद एक्स होगा तो 12 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.12। और अल्फा कितना दिया है? सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज अल्फा 5%। 5% का मतलब होता है 0.05। ठीक है, चलो एक बार फटाफट समझ लेते हैं। कितना परसेंट इलेक्ट्रिक हीटर डिफेक्टिव है? 10%, तो दैट इज योर पी।
प्रोडक्शन मैनेजर को क्या लग रहा है कि बिलीव दैट दिस फिगर हैव चेंज नाउ, ये जो 10% है ना वो चेंज हो गए। चेंज मतलब उसने ऐसा नहीं बोला इंक्रीज हो गई है तो ग्रेटर देन आता, डिक्रीज हो गई ऐसा बोला होता तो लेस देन आता, बट यहाँ पे क्या बोला है चेंज हो गए। चेंज मतलब 10% नहीं है, नहीं है तो नॉट इक्वल टू आएगा ना, चेंज हो गई मतलब क्या 10% नहीं है, तो चेंज नाउ का मतलब है नॉट इक्वल टू आता है। फिर आपको एन कितना दिया है 100 और x कितना दिया है 12, तो pcap मिल गया 12 by 100 0.12 एंड अल्फा दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज 5%। देखते हैं सम का सॉल्यूशन। सो p is equal to 0.10, n is equal to 100, x is equal to 12, pcap मिल गया 12 by 100 0.12 and alpha is equal to 0.05। now first step hypothesis। चलो व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, प्रपोर्शन का हाइपोथेसिस है तो p से स्टार्ट होगा, p is equal to 0.10 आएगा, p is equal to 0.10 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या आएगा नॉट इक्वल टू, क्योंकि उसने बोला था चेंज हो गई है अभी, उसको ऐसा लग रहा है। हो गया, चलो स्टेप 2 कैलकुलेट करते हैं अभी प्रपोर्शन का हाइपोथेसिस। तो प्रपोर्शन के हाइपोथेसिस में कौन सा फॉर्मूला आता है, एक ही फॉर्मूला है z का, z इज इक्वल टू p कैप माइनस p डिवाइडेड बाय अंडर रूट p इनटू q डिवाइडेड बाय, चलो वैल्यू रखते हैं p कैप, तो हमारा p कैप कितना है 0.12, तो 0.12 माइनस p, तो p हमारा कितना है 0.10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट p, तो व्हाट इज p 0.10, q व्हाट इज q 0.90 divided by n, what is n 100, clear? so now 0.12 minus 0.10 तो आंसर इज 0.02, और अगर ये अपने नीचे का कैलकुलेशन करेंगे 0.10 into 0.90 डिवाइडेड बाय 100 और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 0.03 और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.67। ये z का कौन सा वैल्यू आपको मिला, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो चलो अभी z का कौन सा वैल्यू लाना पड़ेगा, टेबल वैल्यू, उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। चलो मुझे ये बताओ लेस देन होता है, पहले आप तो ये डिसाइड करना है कि वन टेल है कि टू टेल है, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है कि दोनों साइड है। चलो अगर ग्रेटर देन होता ही है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन होता तो हम कौन सी साइड पे लेते हैं, राइट हैंड साइड। अगर ये लास्ट सब में लेस देन था तो लेस देन होता तो कौन सी साइड पे आता, लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। ग्रेटर देन होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन होता है तो रिजेक्शन रीजन राइट हैंड साइड आता है, लेस देन होता है तो रिजेक्शन रीजन लेफ्ट हैंड साइड आता है। बट अगर ये नॉट इक्वल टू है तो इसको टू टेल बोलते हैं और रिजेक्शन रीजन दोनों साइड आता है, दोनों साइड, बोथ दी साइड रिजेक्शन रीजन आएगा। मतलब ये भी रिजेक्शन रीजन है, ये भी रिजेक्शन रीजन, और जो सेंटर में है उसको एक्सेप्टेड रीजन बोलते हैं। क्यों दोनों साइड आया, क्योंकि नॉट इक्वल टू है, इसको टू टेल टेस्ट बोलते हैं, क्लियर समझो। अगर लेस देन होता तो लेफ्ट हैंड साइड आता सिर्फ, अगर ग्रेटर देन होता तो सिर्फ राइट हैंड साइड आता, बट ये टू टेल है इसीलिए बोथ दी साइड। नाउ अभी हमने क्या किया था पता है, ये रिजेक्शन रीजन कौन बताता है, अल्फा। नाउ अभी दोनों साइड रिजेक्शन रीजन है तो देखो हमारा अल्फा कितना है 0.05। हाँ एक और चीज बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर एक सम में अल्फा 0.05 होगा, वो अल्फा चेंज करके भी पूछ सकते हैं, 1% दैट इज 0.01 भी हो सकता है, 0.04 भी हो सकता है, 0.10 भी हो सकता है दैट इज 10%। अभी हमने क्या करते थे अब तक हम कि अल्फा हम रख देते थे यहाँ पे एक ही साइड, क्योंकि वन टेल होता था ना सम, तो हम एक ही साइड अल्फा रख देते थे 0.05। लेकिन यहाँ पे अल्फा को, यहाँ पे दोनों साइड एरर है तो अल्फा को डिवाइड करके रखना पड़ेगा। देखो चलो अल्फा को डिवाइड करो तो 0.05 डिवाइडेड बाय 2, अल्फा देखो अब तक एक ही साइड होता था, अब तक हमने जितने भी सम किए आइदर लेफ्ट हैंड साइड होता था और राइट हैंड साइड, तो हम पूरा अल्फा रख देते थे ना 0.05, बट यहाँ पर दोनों साइड है तो एरर दोनों साइड है तो अल्फा को दोनों साइड लिखना पड़ेगा ना। तो समझो अल्फा डिवाइडेड बाय 2 करो, अल्फा कितना है 0.05, 0.05 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.025, 0.025। अभी आपको ये वैल्यू गिनना आएगा, ये इतनी कैसे करेंगे, 0.5 में से इसको माइनस करते हैं ना तो कितना आता है 0.475। चेक करो आप कैलकुलेटर में, बोलने की जरूरत नहीं है। 0.5 ये आधा 0.5 होता है ना, 0.5 में से 0.025 माइनस करो तो इतना रीजन कितना आएगा 0.475। और इस साइड भी अगर आप पॉइंट दोनों साइड लाना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड रिजेक्शन रीजन है। चलो इस साइड आप 0.5 होता है तो 0.5 में से आप माइनस करो 0.5 माइनस 0.025 तो आपका आंसर आएगा सेम टू सेम 0.475, सेम टू सेम ही रहता है, ठीक है। अभी आपको इसको रिवर्स देखना है, इसको
475 मतलब 4750 जेड के टेबल में। चलो देखो तो जेड के टेबल में, वेट अ मिनट, याद रखना फिर से, टू टेल था, अल्फा हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, दैट इज अल्फा 0.05 को डिवाइड किया तो 0.025 दोनों साइड, और 0.5 में से आधा 0.5 में से 0.025 माइनस करते तो 475, और इस साइड भी 475। तो अभी हम z का टेबल में ओपन कर रहा हूं, आपको क्या रिवर्स देखना है, मैं दोबारा ओपन नहीं करूंगा, आपको क्या रिवर्स देखना है, 475 देखना। चलो देखते हैं 475 को रिवर्स देखते हैं, चेक करो 475 चार डिजिट में देखना है तो 4750 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं 4750, सर्च करो तो 4750 एग्जैक्ट मिलेगा, ये ऐसा है 4750, 473847, देखो ये रहा 4750 एग्जैक्ट, एवरेज नहीं करना है फिर, हाँ किसका एग्जैक्ट है, ये प्रोबेबिलिटी है ना 4750, कौन सा जेड है 1.9 एंड 6, एग्जैक्ट 1.96 पे आता है, समझ में आया, देखो एग्जैक्ट कितना आता है 1.96। फिर से अगर अगर आप, कैसे किया हमने, एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं, अल्फा 0.05, अभी टू टेल है तो अल्फा को दोनों साइड लिखना है तो डिवाइड किया हमने, डिवाइड बाय 2 तो 0.025 अभी 0.5 में से, ये आधा 0.5 होता है, 0.5 में से 0.025 माइनस करेंगे तो 475, इसको रिवर्स देखेंगे ना तो फिर भी 1.96 आएगा, और इसको भी रिवर्स देखेंगे तो फिर भी 1.96 आएगा, बट ये माइनस आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, ये प्लस आएगा क्योंकि ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, यहाँ पे दो z की वैल्यू आएगी क्योंकि टू टेल है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस, राइट हैंड साइड प्लस, ठीक है। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द z टेबल वैल्यू अगर टू टेल है तो। नाउ चलो लास्ट स्टेप, अभी इसको कंपेयर करो, ये z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसको यहाँ पे रखो और कंपेयर करो कि कौन से रीजन में जा रहा है, इसको हम नीचे इन दोनों के साथ कंपेयर करना है, 1.96 माइनस 1.96 प्लस, चलो पुट 0.67, आप सोचो कहां पे रखोगे, बोलने की जरूरत नहीं है, आप सोचो कि 0.67 आप कहां पे रखेंगे, चलो प्लस है तो यहां पर ही आएगा इस साइड, और प्लस है 0.67 तो इससे कम होता है ना 0.67 तो यहां पे आएगा, यहां पर इससे पहले आएगा, चलो कौन से रीजन में आया 0.67, ये कौन सा रीजन है, एक्सेप्ट रीजन है, ये पहली बार एक्सेप्ट रीजन में आया, तो एक्सेप्ट रीजन में आता है तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट रीजन में आए तो नल एक्सेप्ट, रिजेक्टेड रीजन में आए तो नल रिजेक्ट, सिंपल रूल है, क्लियर। तो कंक्लूजन क्या हुआ, तो द फिगर हैव नॉट चेंज, मतलब p हमारा प्रूव क्या हुआ, p 0.10, नल एक्सेप्ट हुआ ना, तो व्हाट वी प्रूव, p इज इक्वल टू 0.10, सिंपल वी प्रूव, अंडरस्टूड। सो नाउ अ क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन है कि हाउ वी फाइंड दिस 0.67, तो इसको कंपेयर किया है, देखो हमने चार स्टेप में हम सम करते हैं, पहला स्टेप कौन सा है, हाइपोथेसिस बनाया, दूसरा स्टेप कौन सा है, z का हमने वैल्यू कैलकुलेट किया, कौन कितना वैल्यू आया कैलकुलेट 0.67, इसको यहां पे कंपेयर करना है, ये 0.67 जो आता है ना इसको यहाँ पे रखना है, तो 0.67 इससे कम होता है, यहाँ पे आया ना, कौन सी रीजन है, ये कौन सा रीजन है, एक्सेप्टेड रीजन, तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, और नल हाइपोथेसिस क्या है, p इज इक्वल टू 0.10, सो दिस वे you can understand ki how you can accept or reject the hypothesis. Now till date we discussed two type of hypothesis, hypothesis number one that is hypothesis of population mean, और population mean में दो type के hypothesis आते हैं, एक z test होता है, एक t test होता है, आज हमने जो डिस्कस किया दैट इज हाइपोथेसिस फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन, बट इन प्रपोर्शन हमने दो टाइप के हाइपोथेसिस डिसाइड किए, जिसमें वन टेल था, लेफ्ट टेल, और अभी जो हमने डिस्कस किया वो टू टेल था, नॉट इक्वल टू होता है जो, सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट hypothesis for a single population.